हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित कुमार है और आज मैं पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये हमारे संविधान में यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। 12 से 35 तक है आर्टिकल फंडामेंटल राइट का। अनुच्छेद 12 क्या है? राज्य का अर्थ सरकारी तंत्र, जैसे बीडीओ, सीओ, कांस्टेबल, एमएलए एक्सेट्रा। ये सब पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इसीलिए इसमें शॉर्ट से जाऊँगा। 13 क्लोज 1 यानी 13 क्लोज 1, संविधान लागू होने से पूर्व की विधि जो मौलिक अधिकारों को कम या सीमित करती है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। पीडीएफ मिल गया। 13 क्लोज 2, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या सीमित करता हो। ठीक है, ये सब मैं पहले वीडियो में समझा चुका हूँ। मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, यानी हमेशा विशेष बहुमत से ही किया जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा असंशोधनीय यानी संशोधन नहीं होगा। आर्टिकल 14 यहाँ से मैं समझाऊंगा। राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता एवं कानूनों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा। यानी राज्य जो है न, सभी व्यक्ति को कानून की दृष्टि से एक रूप में व्यवहार करेगा और सभी को कानून का समान सुरक्षा मिलेगा। ओके, पेज चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद आर्टिकल 15 में देखिए कई आर्टिकल है। तो 15 क्लोज 1, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक। 15 क्लोज 2, उपर्युक्त यानी ऊपर जो है, यानी राज्य, ये जो है ना, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, तो वही उपर्युक्त आधार पर सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग से, यानी नागरिकों को राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग से नागरिकों को वंचित नहीं किया जाएगा और सार्वजनिक स्थलों पे भेदभाव नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं कर सकता कि भाई आप हरिजन हैं, आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, या आप महिला हैं, आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, ये सब नहीं होगा। ठीक है। 15 क्लोज 3, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। विशेष प्रावधान यानी छूट, यानी लेडीज और बच्चे जो है ना, उसके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। फिर आर्टिकल 16 क्लोज 1, राज्य के अधीन नियोजन यानी सरकारी भर्ती में अफसर की समानता होगी। 16 क्लोज 1 यही कहता है, राज्य के अधीन नियोजन में अफसर की समानता होगी, यानी किसी को जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 16 क्लोज 2, राज्य के अधीन नियोजन में नागरिकों के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 क्लोज 2 हो गया। 16 क्लोज 3, लेकिन इसके जो है ना, ये 3 अपवाद है और ये 16 क्लोज 1 और 16 क्लोज 2 जो बताएं, उसी के बाद ये संशोधन किया गया है। 16 क्लोज 3, संसद कानून बनाकर किसी खास क्षेत्र के निवासी को रोजगार पाने की शर्त बना सकता है। यानी कि ये जो है ना, जैसे अपना ट्राइबल एरिया है ना, तो उन लोग के लिए रोजगार पाने का शर्त बना सकते हैं संसद, पार्लियामेंट। नागरिकों 16 क्लोज 4, नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। आप सभी को पता है कि अपना जो नीचे कास्ट है, सबको आरक्षण मिल रहा है अभी संविधान के तहत। तो वही बात ही बोल रहा है, जिससे हम लोग को भी मिलता है, हम लोग ओबीसी में है, सबको जिस हिसाब से मतलब संविधान में उसको ओबीसी जो है ना, मीडियम कास्ट है और SC ST को ज़्यादा छूट मिल रहा है। तो वही बात बोल रहा है 16 क्लोज 4, राज्य नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। पता है कि SC ST इस सबको कम मार्क्स पे गवर्नमेंट जॉब में उठाया जाता है। 16 क्लोज 5, धार्मिक संस्था से संबंधित पद उस धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। यानी कि जैसे कि मुस्लिम का जो मंदिर है, सॉरी मस्जिद है ना, तो उसमें कोई भी पद जो है ना, वो मुस्लिम के लिए आरक्षित हो गई। व्यवहार में देखिए, अगर मान लीजिए हिंदू के मंदिर में कोई मुस्लिम को पुजारी बना दे या गेट खोलने वाले, तो ऐसे ही दंगा फसाद हो जाएगा। तो ये 16 क्लोज 5 तो सोचने वाली बात है। अनुच्छेद 17, छुआछूत, अनटचेबिलिटी का अंत किया जाता है और ये दंडनीय अपराध है। ठीक है, यानी ये नहीं कह सकते हैं कि आप हरिजन हैं, मेरे में नहीं भिड़िए, ये सब करिएगा तो आपको दंड मिलेगा। 18 अनुच्छेद, उपाधियों का निषेध, राज्य उपाधि नहीं देगा। अपवाद,
राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, लेकिन सैनिक जैसे मेजर जनरल और शैक्षणिक जैसे डॉक्टरेट ये सब उपाधि राज्य दे सकता है। ठीक है, तो ये रहा मेरा वीडियो। और अब मैं एक बार फिर से समझाता हूँ कि ये जो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है, यूएसए से लिया गया है, 12 से 35 तक है। आर्टिकल 12 राज्य का अर्थ, 12 में क्या है, अनुच्छेद 12 में राज्य का अर्थ यानी राज्य की परिभाषा है। तो राज्य में वे सभी संस्थाएं छोटे मोटे जो भी गवर्नमेंट में कोई भी पद पे हैं, जैसे डी लेवल में कोई कर्मचारी है या एमएलए है या बिहार पुलिस का कांस्टेबल है या सीओ है, सभी राज्य या वार्ड मेंबर है, सभी राज्य के अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 13 में जो है ना 2-3 आर्टिकल है, 4 गो है। मैं यहाँ 2 बताता हूँ क्योंकि उतना डीप में शायद ही कोई मतलब बीपीएससी सबका एग्जाम देगा तब यूजफुल होगा। तो 13 में 2 गो बता रहा हूँ। 13 क्लॉज 1 संविधान लागू होने से पूर्व, यानी देखिए हमारे देश में 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान लागू हुआ, तो उससे पहले भी कोई नियम कानून व्यवस्था था ना। जो भी नियम कानून व्यवस्था अपना मूल अधिकारों को हनन करता है या मूल अधिकारों को मौत देता है, यानी मूल अधिकार के ऊपर आ जाता है, तो वो मूल अधिकार उस विधि को समाप्त कर देगा जहाँ तक उसका उल्लंघन करेगा। देखिए यहाँ शून्य होगी। और देखिए 13 क्लॉज 2 क्या है, राज्य यानी स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सरकार या पंचायत स्तर पर या पंचायत समिति कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकार आप लोग को पता है कि हमारे संविधान में भी 6 मौलिक अधिकार है। तो सभी एक एक करके बताएंगे। जैसे आर्टिकल 19 में है कि हमें घूमने का आज़ादी है, तो राज्य ये कानून नहीं बना सकते हैं केजरीवाल या अभी तो रेखा गुप्ता है, तो कि भाई कोई दिल्ली नहीं आ सकता क्योंकि घूमने का आज़ादी है। ये नीतीश जी नहीं बना सकते हैं, बिहार कोई नहीं आ सकता, यानी कि हम लोग राज्य जैसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या सीमित करता हो। और जिस सीमा तक राज्य की विधि मौलिक अधिकारों को कम या सीमित करेगी उस सीमा तक वह विधि शून्य होगी। हाँ, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है सदैव विशेष बहुमत से। और बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार में संशोधन करके पंथनिरपेक्षता हटा दे। तो ये जो मेन फीचर है बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे सेकुलर हम सोशलिस्ट, ये सब शब्द नहीं हटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है पर हटाया नहीं जा सकता। आर्टिकल 14 क्या है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता, यानी राज्य जो है ना सभी व्यक्ति को कानून समान रूप से लागू करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि हम क्राइम कर दिए तो हमको 20 साल का सज़ा मिला, बीजेपी को लीडर कर दिया तो उसको एक रुपया का इनाम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनों के समान संरक्षण, यानी देखिए जिंदा रहने का अधिकार सबको है आर्टिकल 21 के तहत, तो कानून का सभी को संरक्षण मिलेगा। जैसे आप भी एफआईआर करेंगे तो पुलिस आएगी, और कोई एमपी एमएलए भी करेंगे तो भी उसके बचाव में जो सरकारी संस्था है वो आएगी। 16 क्लॉज 3 क्या है, अच्छा 14 पढ़ा है ना, 14 के बाद 15 क्लॉज 1, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य ये नहीं कहेगा कि भाई तुम जो है ना हरिजन हो, तुमको नहीं छूट देंगे और ब्राह्मण को हम देंगे। मतलब देखिए धर्म ये नहीं कहेगा कि हिंदू को हम इतना देंगे मुस्लिम को नहीं देंगे। ऐसा नहीं कह सकता है कि भाई हिंदू धर्म में रुचि रखने वाले सरकार है तो बोले भाई मुस्लिम को नहीं देंगे, या बोले फलना जाति को मैं ये नहीं दूंगा, इसको जो योजना है अंत्योदय योजना है वो ब्राह्मण को नहीं मिलेगा, क्षत्रिय को मिलेगा, ये सब नहीं चलेगा। और बाद में पता देगा कि आप लिखे हैं भाई यहाँ लिंग, तो महिलाओं को छूट दिया जाता है। तो वही इधर बाद में है 16 क्लॉज 4 में है ना, और इसमें भी है 15 क्लॉज 3 में भी कि राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। प्रावधान यानी छूट, ये भी संविधान में ही निहित है, यानी संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो देखिए, अभी शुरुआत जो है ना इसीलिए वीडियो बनाता हूँ। इस तरह पता नहीं कैसे बनाऊँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आता है कैसे वीडियो अपलोड करूँ, क्या अच्छा लगता है। मेरा कमेंट सेक्शन तो बंद हो गया है, कैसे पता नहीं, मतलब यूट्यूब से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। तो आप लोग से एक अनुरोध है कि अगर किसी को डाउट हो ना
ये PDF साफ नहीं दिखे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव चाहिए जैसे BSCC, हाँ, SSC, ये मत देखिएगा कोई अगर मुझे जानता होगा तो भाई जॉब नहीं लिया ही क्या पढ़ाएगा, ऐसा सब कोई बात नहीं है। SSC GD, ठीक है, बिहार SI, मेरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा तब बोलिएगा, ठीक है। मेरा पॉलिटी ही एक मजबूत सेक्शन है, तो पॉलिटी के आधार पे आप जॉब थोड़ी ले सकते हैं, इसलिए मैं पॉलिटी का वीडियो बनाता हूँ। मैं MA भी कर रहा हूँ, अच्छा खासा तैयारी भी किया हूँ, दृष्टि में भी पढ़ा हूँ। तो कोई मत समझिएगा कि मतलब ये जो बहुत सब्सक्राइबर पहचान वाला है कि अरे ये क्या पढ़ाएगा। भाई जो कंटेंट बता रहे हैं अभी ठीक से मतलब समझाने में भी नहीं बनता है कि सारे लोग मतलब तैयारी करता है फैक्चुअल एग्ज़ाम वाला, वनडे एग्ज़ाम का, इसीलिए डीप में जाने का कोई मन नहीं करता है। बाकी ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़िए लिखिए, और अगर कोई डाउट है तो हमको कमेंट्स करिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।